विनोद कामली के ऊपर जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उस पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। काफ़ी प्यार दिया लोगों ने और बहुत सारे उस पर कमेंट्स आए। कुछ लोगों ने कहा कि इसी टॉपिक पर कुछ और भी वीडियोस बनाएं। लेकिन एक यूज़र ने लिखा कि हु इज़ विनोद कामली। तो मुझे लगा कि लोगों को बताना चाहिए कि विनोद कामली किस बला का नाम था। इस विनोद कामली कौन थे, इसको बताने के लिए एक छोटी सी कहानी ही मेरे ख्याल से काफी होगी। तो ये कहानी मैं शुरू करूंगा दुनिया के सबसे महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न की कहानी से। 90 के दशक में दुनिया में हर एक टीम के पास, दुनिया के हर टीम के पास शानदार खिलाड़ी थे। ऑस्ट्रेलिया के पास जो स्पिनर थे शेन वॉर्न, दुनिया में हाहाकार था उनका, भौकाल था उनका। श्रीलंका के पास मुथैया मुरलीधरन का हाहाकार था। भारत के पास अनिल कुंबले थे। बल्लेबाजों में भी मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट, इधर से सचिन तेंदुलकर, उधर सईद अनवर, आमिर सुहेल और भी बड़े बड़े खिलाड़ी थे। भौकाल था सबका। उन्हीं में से एक भौकाल था शेन वॉर्न, जिसकी गेंद 90 डिग्री तक घूम जाया करती थी और दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज विकेट पर नाचते हुए दिखाई पड़ते थे और उनकी डंडियां उड़ जाया करती थी। राइट हैंडेड बैट्समैन को लेग स्टंप पर एक लंबा चौड़ा वाइड बॉल दिखता था और वो बॉल घूमकर स्टंप उड़ा दिया करती थी। बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पाता था। अब बात करते हैं जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के दौरे पर आई। भारत के दर्शक और दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी इस मुकाबले के लिए काफी इंथुजियास्टिक थे, काफी इंतजार कर रहे थे इस मौके का कि जो शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के विकेट पर इतनी बड़ी टर्न देता है लेग स्पिन में, भारत के विकेट पर तो ये भौकाल मचा देगा, ये तो तबाही मचा देगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम जब इंडिया आई तो ऑस्ट्रेलेशिया कप का एक मैच था जिसमें भारत टारगेट चेज कर रहा था। भारत को करीब 36 बॉल पर 30 रन बनाने थे। उस वक्त के क्रिकेट में अगर 30 बॉल 35 बॉल पे 30 रन बनाने हो, 35 बॉल पे 36 बॉल पे 30 रन बनाने हो, उस वक्त के क्रिकेट में, 90s के क्रिकेट में अगर बॉल और रन में 4-5 रनों का फासला हो, 4-5 गेंदों का फासला हो, तो वैसे में क्रिकेट को फंसा हुआ, मैच को फंसा हुआ माना जाता था। हालांकि इंडिया उस मैच में काफी अच्छी स्थिति में था, लेकिन स्टीव वॉ जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे, उन्हें शेन वॉर्न पर इतना ज्यादा भरोसा था, उन्हें ऐसा लगा कि जब भी शेन वॉर्न के हाथ में मैं गेंद दूंगा तो ये मैच को पलट के रख देगा। उन्हें भरोसा था कि जब 30-32 गेंदों पर 30 रन बनाने की स्थिति होगी तो शेन वॉर्न मैच को अपने फेवर में खींच लेंगे। और उन्होंने शेन वॉर्न के 2 ओवर बचा करके रखे थे। उन्हें पता था कि ये 2 ओवर शेन वॉर्न डालेंगे, 1-2 विकेट चटका देंगे और भारतीय टीम धराशायी हो जाएगी। आखिरकार वही हुआ। 30 बॉलों पे 30 रन बनाने थे और सामने थे विनोद कामली। स्टीव वॉ ने गेंद पकड़ा दी शेन वॉर्न को। मुझे याद है जब हम इस मैच को देख रहे थे, हम भी इस मुकाबले को देखने के लिए बड़े बेसब्र थे, बड़े इंथुजियास्टिक थे कि अब शेन वॉर्न बड़े बड़े टर्न देगा और देखते हैं कि भारतीय बल्लेबाज इसका मुकाबला किस तरीके से करते हैं। मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प हुआ। पहले ही गेंद जब शेन वॉर्न ने डाली तो विनोद कामली ने स्टेप आउट करके स्ट्रेट में एक लंबा छक्का जड़ दिया। शेन वॉर्न के होश उड़ गए। स्टीव वॉ चिंता में पड़ गए, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलियंस की बॉडी लैंग्वेज जल्दी चेंज नहीं होती। उन्हें लगा कि चलो एक छक्का जड़ दिया है, अभी आगे बहुत मौके हैं। दूसरा बॉल शेन वॉर्न नो बॉल डाल देते हैं। शेन वॉर्न अंदर ही अंदर पहले बॉल पर ही छक्का खा करके डर चुके थे, इसलिए वो एक नो बॉल डाल देते हैं। तीसरा बॉल फुल लेंथ डालते हैं, जिससे विनोद कामली टर्न होने का ही मौका नहीं देते हैं और शानदार कवर ड्राइव जड़ के एक चौका जड़ देते हैं। ऐसे ही चौके छक्के लगा करके विनोद कामली ने एक ओवर में शेन वॉर्न जैसे गेंदबाज, जिनका भौकाल था दुनिया में, जिसे खेलने से दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज डर रहे थे, उस वक्त शेन वॉर्न ने उनकी धुलाई कर दी और ओवर में 22 रन बनाए। उस वक्त के क्रिकेट में एक ओवर में दुनिया के किसी महान गेंदबाज जिसका भौकाल चल रहा हो, उसे 22 रन मार देना बहुत बड़ी बात थी। शेन वॉर्न की पिटाई करके 22 रन बनाए एक ओवर में और मैच 3 ओवर या 4 ओवर रहते ही हम मैच जीत चुके थे। ये थे विनोद कामली।
हालांकि शेन वॉर्न की पिटाई आगे चल करके बहुत सारे बल्लेबाजों ने की। 96 वर्ल्ड कप में ही न्यूजीलैंड के ओपनर थे ली जर्मोन और क्रिस हैरिस। आई थिंक क्रिस हैरिस और ली जर्मोन ने जमकर धुलाई करी थी शेन वॉर्न की, लेकिन इस तरह की बेरहमी से धुलाई नहीं करी थी। अच्छे खासे रन बनाए थे, इस तरह से चौके छक्के लगाकर धुनाई नहीं करी थी। आगे चल करके शेन वॉर्न की उंगलियों में कुछ तकलीफ होती है, उनकी उंगलियों की सर्जरी होती है। उसके बाद जब शेन वॉर्न खेल में वापस आते हैं तो शेन वॉर्न की गेंदों में वो धार नहीं बची थी, वो टर्न नहीं बचा था, एक नॉर्मल लेग स्पिनर की तरह बनकर के रह गए थे। उसके बाद शेन वॉर्न की धुलाई करने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट लंबी हो गई। शारजाह 98 में सचिन तेंदुलकर ने भी उन्हें अच्छी खासी धुलाई कर दी थी, जम के धुलाई कर दी थी। लेकिन जिस वक्त शेन वॉर्न का भौकाल था, जिस वक्त बल्लेबाज उनसे डरते थे उनके सामने, उस वक्त विनोद कांबली ने ही जमकर धुलाई करी थी शेन वॉर्न की। अगर आप शेन वॉर्न की गेंदों का जादू देखना चाहते हैं तो YouTube पर सर्च करके आप देख सकते हैं। आप YouTube पर सर्च कीजिए मैजिकल डिलीवरीज ऑफ शेन वॉर्न, आपको शेन वॉर्न की एक से एक डिलीवरी देखने को मिलेगी, जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि क्या बॉलर था यार, जादूगर था स्पिन का।